Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to look on manganese deposit of India. ठीक है, इससे पहले हमने iron deposit of India देखा था. We have seen topics in between that like introduction, then mineralogy, then origin, and then mode of occurrence, and last but not least, which is very much important, Indian distribution and use. ठीक है, ये सब चीज हमने देखा था और यहाँ पर भी सेम देखेंगे. विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स इन द सेम मैनर लाइक in future we will see chromite, aluminium, copper, whatever the mineral deposit is there from economic point of view, and as per your syllabus we will try to cover all the things in this manner so that it will be easy to you for your exam if you are preparing competitive exam or any other entrance like GATE, नेट और फॉर द जीएसआई वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग इट विल बी हेल्पफुल टू यू. तो ये वीडियो किसके लिए? दिस वीडियो इज़ फॉर each and everyone, the person who are studying in 12th. Actually 12th maybe I don't know in other state what is there, but in Odisha and Jharkhand, yes, in 12th they have economic geology. Okay, in that you have different kind of deposit. Okay, so they also want, and again if you are studying in BSc MSc somewhere, then also you need this. और अगर आप कोई एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक गेट या फिर जीएसआई और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पर आपने अगर ऑप्शनल लिया है तो इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ देम. ठीक है, बट यस सबके लिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक का एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ये चीज़ सबको कवर करना है, लेकिन यस द पर्सन हु आर इन 12th उनको बहुत ब्रीफली शॉर्ट में ही देखना है. जो बीएससी एमएससी में उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और जो कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं उनको हर एक चीज़ यहाँ से याद रखना ही है. और जो बाकी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक, ठीक है, उनको भी चाहिए. तो लेट्स गेट स्टार्ट. कमिंग टू द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो इंट्रोडक्शन कहीं पर भी आपको पूछा नहीं जाता. मीन्स ये जस्ट दिस इज अ जनरल नॉलेज, इट विल बी विथ यू बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक, आप एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपके पास एक उसका बैकग्राउंड या फिर बेसिक नॉलेज होना चाहिए. एक्चुअली में मैंगनीज क्या है या फिर कैसे वो आया, इंडिया में क्या उसका सिनारियो है, दिस थिंग्स यू नीड टू नो. आपको एक नॉलेज होना चाहिए. लेकिन यस अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको ना तो 12th में कोई पूछेगा, ना तो आपको बीएससी में कोई पूछ रहा है, ना एमएससी में कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे. क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आता है राइट द मिनरलोजी, मोड ऑफ ऑकरेंस, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द मैंगनीज या फिर आयरन कॉपर, ऐसे ही आता है. इंट्रोडक्शन कोई पूछता नहीं है. बट यस फॉर योर पर्पज आपको ये जानना चाहिए. अगर आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन योर क्वेश्चन जहाँ पर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो, but still if you are starting with the introduction, then you have a plus point or you have a good impression that you know about the manganese overall. ठीक है, स्टार्ट ही आप उसी तरीके से कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है. हर एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है. लाइक विल डिस्कस, सपोज वी आर डिस्कसिंग 15 पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग यू टू रिमेंबर ऑल द 15 पॉइंट. ठीक है, किसी को रटना नहीं है, याद नहीं रखना है. जस्ट आप इसको पढ़ो, ओवरलुक करो, जो भी आपको उसके आफ्टर दैट वट एवर यू आर एबल टू रिमेंबर, आप 2 3 4 पॉइंट भी आप लिख सकते हो. ठीक है, दैट्स ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आज यू ऑल नो, आप सबको पता है क्या कि चीप सोर्स आर मैंगनीज ऑक्साइड मिनरल. ठीक है, तो किसका चीप सोर्स? ऑब्वियसली मैंगनीज का जो चीप सोर्स है वो ऑक्साइड मिनरल्स ही है. ठीक है, एंड जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मैंगनीज ओर से, दैट इज ऑल्सो योर ऑक्साइड. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड अगर आप देखो ओवरऑली या फिर ग्लोबली आप स्केल में देखो, देयर इज अ 156 मैंगनीज मिनरल रिपोर्टेड, बट आउट ऑफ 44 प्रेजेंट इन इंडिया. या फिर जो आपको मिल रहा है मे बी और भी ज़्यादा हो, लेकिन प्रेजेंट में हमें नहीं मिल रहा है. फ्यूचर में मे बी इट कैन डिस्कवर. ठीक है, देन और टर्न मैंगनीज ओर. तो आप ओर को मैंगनीज ओर कब बोल सकते हो? व्हेन मैंगनीज कंटेंट एक्सीड्स 40%. तो यू कैन से इन अ मैनर दैट इज कट ऑफ ग्रेड. बिलो दैट यू कैन कंसिडर इट एज ओर इन इंडिया. व्हाई?
because everything is sorted by the mineral economics, economic geology, because यहाँ पर obviously profit loss कब आता था, इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कट ऑफ ग्रेड when we were discussing yes और रिजर्व एस्टिमेशन, वहां पर देखा था। मीन्स इफ यू हैव अ ओर, ठीक है, इस ओर में अगर 40% आपको इस ओर से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो क्या, मैंगनीज, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द मैंगनीज इफ यू आर नॉट गेटिंग एटलीस्ट 40% ऑफ मैंगनीज फ्रॉम दैट, मीन्स अगर ये सोच लो 10 kg का एक ओर है फॉर एग्जाम्पल, एंड आउट ऑफ दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग 4 kg ऑफ मैंगनीज, देन यू कैन कंसिडर इट एज अ ओर, इट विल बी कंसिडर एज अ मिनरल। एंड ओर एंड मिनरल के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियरली पता है, ठीक है। मिनरल मतलब मिनरल को और हम कब बोल सकते हैं, जब उससे आप प्रॉफिटेबली कुछ मेटल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, देन ओनली यू कैन से इट एज अ ओर। तो यहाँ पर अगर आपको 40 से नीचे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं दे पा रहा है, सो यू कैन कंसिडर इट एज अ ओर, ठीक है। जस्ट बेसिक थिंग्स, एंड मैंगनीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में ऑब्वियसली मैंगनीज भी डिस्ट्रीब्यूट है विथ कार्बोनेट एंड सिलिकेट, ठीक है। मतलब क्रस्ट में जो मिल रहा है मैंगनीज विथ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सिलिकेट टू, बट मोस्ट important is silicate from where you are extracting actually the manganese, okay. First isolated in 1774 by CW सेल, तो मतलब पहली बार मैंगनीज ओर से मैंगनीज को जो निकाला गया था इस टाइम, मतलब इस टाइम पे, और इन्होंने निकाला था CW सील ने। सो आपको याद नहीं रखना, अगर नहीं रख सकते जो आपको लग रहा है इजी है यू कैन रिमेम्बर, ये सब ऐसे भी कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर नॉलेज। इनिशियली यूज्ड इन मेडिसिन, इनिशियली इसको सॉरी इनिशियली यस, इनिशियली आप इसको मेडिसिन में, पेंट में एंड ग्लास इंडस्ट्री में 18th सेंचुरी में आप यूज कर रहे थे, बट विद द टाइम जब इंडस्ट्री में इसका मतलब क्या बोलते हैं डिमांड इंक्रीज हुआ, जब आप मतलब डेवलपमेंट फेज पे आए, ठीक है, जहाँ पर आप स्टील वगैरह या फिर जो भी alloy बनाने लगे, तो इन दैट केस इट हैज गेट लाइक मोर डिमांड, इसका डिमांड बढ़ गया, ठीक है। एंड मैंगनीज एसेंशियल इन स्टील alloy, ऑब्वियसली alloy के लिए आप यूज करते हो, इम्प्रूव्स हार्डनेस एंड टफनेस, यस। आप एक स्टील अगर डायरेक्टली आयरन का बना रहे हो, एंड इफ ये ओनली आयरन का है, एंड इफ यू आर मेकिंग आयरन प्लस manganese Mn, so this will be better if you will mix somehow manganese. Why? Because obviously it has the property to improve hardness and toughness, ये बढ़ा देता है, ठीक है। एंड यूज्ड इन आर्मर प्लेट, कार व्हील्स, ठीक है, कार का जो आप व्हील्स बना रहे हो उसमें भी आप यूज करते हो, आर्मर प्लेट में यूज करते हो। अब आर्मर प्लेट क्या है, जब हम स्ट्रैटेजिक एसेंशियल एंड क्रिटिकल मिनरल देख रहे थे आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड क्रशर, शेप्स एंड मशीन टूल में भी आप इसको यूज करते हो ड्यू टू इट्स हार्डनेस एंड टफनेस, ठीक है। एंड करंट वर्ल्ड प्रोडक्शन एक्सीड 20 मिलियन टन एनुअली, ठीक है, एनुअली 20 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया इटसेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट है प्रोड्यूसिंग ओवरऑल 1.5 मिलियन टन पर ईयर, रैंक्ड ऑलमोस्ट इन टॉप 10, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन में इंडिया टॉप 10 रैंक में आता है, ठीक है। ये ग्लोबल इसका सिनारियो 20 मिलियन टन एनुअली प्रोड्यूस होता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है ओवरऑल 1.5 मिलियन टन, ठीक है। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड मेजर ग्लोबल रिजर्व लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूक्रेन, दीज आर द कंट्री विच आर डोमिनेटिंग द मैंगनीज ओर, जिसके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो लीड कर रहे हैं मैंगनीज ओर डिपॉजिट में, मीन्स दे हैव। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू ऑल द पीपल, ठीक है। तो जो 12th में है उनको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको तो प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल यू हैव स्टडीड अबाउट द ऑल द और मिनरल्स, आपको हैंड स्पेसिमेन में दिया गया होगा, यू नो फॉर्म, कलर, लस्टर, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर अभी याद रखना नहीं, बिकॉज यू नो। सो जो द पर्सन हु आर इन 12th, जस्ट आप याद रखो नाम क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, दैट्स इट। बट येस, आफ्टर दैट हु आर इन BSc एंड MSc प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस लाइक गेट, GSI, यू मे नीड दिस, बिकॉज मे बी इन इंटरव्यू यू में आस्क, अगर आप GSI दे रहे हो, ठीक है, एंड गेट में आपको अगर आप देखो 2 मार्क के सेक्शन में दे देता है समटाइम्स द प्रॉपर्टी, तो
पूरा प्रॉपर्टी भी डिटेल में याद नहीं रखना, जस्ट आप एक बार पढ़ के जाओ, आंखों के आगे से आपका जाना चाहिए कि यस जब नाम आए पायरोलुसाइड तो आप बोल सको यस इट इज इन स्टील ग्रे कलर, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द मिनरलोजी। तो इन मिनरलोजी में आपके पास यू हैव द ऑक्साइड ओर्स एंड, ठीक है, ऑक्साइड के बाद यस हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो बिकॉज H2O इज एडेड, देन यू हैव द कार्बोनेट एंड सिलिकेट टू as we have seen in the introduction। तो क्या क्या है आपके पास ऑक्साइड, इसी के अंदर आप बोल सकते हो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव कार्बोनेट, ठीक है, एंड यू हैव द silicate। So these are the minerals। तो let's get start। So first one is the pyrolusite MnO2, ठीक है, प्रिंसिपल ओर्स, ठीक है। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है आप थोड़ा सा ओवरलुक कर लेना। एंड देन यू हैव द मैंगनीज, सॉरी manganite, and manganite has the composition Mn2O3 and H2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा कि हाउ वी कैन रिमेम्बर, सो डोंट वरी, पहले आप इसको देखो कैसे याद करोगे। आज वी हैव सीन इन द आयरन, आपको मैं एक ट्रिक बताया था विद पैरेलली विद द सेम टाइम। मैं आपको बोला था कि विद दैट फ्लो हाउ यू कैन मैनेज द कंपोजिशन, मीन्स कंपोजिशन नाम के साथ आप कैसे याद रखोगे, एंड हाउ यू कैन से इन अ पर्टिकुलर और हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैंगनीज यू आर गेटिंग, एवरीथिंग लाइक वी हैव डिस्कस इन आयरन। यहाँ पर भी मैं आपको ट्रिक के साथ हर एक चीज़ दूंगा। सो बी लाइक एक्टिव, ठीक है, एंड तक देखो, आपको ऑब्वियसली हर एक चीज़ मैं बता के दूंगा। देन सिलोमिलन, सिलोमिलन का ये देखो हार्ड मासिव एंड इसका जो फॉर्म है बटरॉइडल, ये आपको देखना है। इसका जो फॉर्म था रेडिएटिंग क्रिस्टल लाइक, ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। एंड इट हैज़ द कंपोजिशन Mn2O3 एंड 2H2O। देन हॉस्मानाइट, हॉस्मानाइट इज Mn3O4। तो अगर आप देखो एक मैनर में ही मैं इसको रखा हूँ जहाँ पर मैंगनीज इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम। देखो Mn यहाँ पर 1 था, 2 एंड यहाँ पर 3, एंड पैरेलली यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर दो में हमने हाइड्रोक्साइड को ऐड किया। तो आई विल टेल हाउ यू कैन इजीली रिमेम्बर। देन व्हेन कमिंग टू द कार्बोनेट मिनरल, इन कार्बोनेट यू हैव rhodochrosite which is pink to rose red color, and this is a minor ore mineral। इतना ज़्यादा मतलब इससे आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो बस, बट इट इज अ मैंगनीज और यू कैन कंसिडर इट इज अ कार्बोनेट। तो इसका कंपोजिशन सिंपल है MnCO3 लाइक इन सीडराइट। इन केस ऑफ आयरन, अगर आप आयरन और कर देखे हो वीडियो, हमने क्या बोला था, सीडराइट, सीडराइट में क्या था FeCO3। सेम यहाँ पर रोडोक्रोसाइड कार्बोनेट है तो Fe की जगह आपने Mn को रिप्लेस कर दिया, CO3 का CO3 रहेगा, तो ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं। देन नेक्स्ट यू हैव द सिलिकेट मिनरल, इन सिलिकेट यू हैव द रोडोनाइट। अभी देखो आपने रोडोक्रोसाइड देखा था एंड यहाँ पर रोडोनाइट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको याद रखने के लिए भी यहाँ पर आप C को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। C है मीन्स दिस इज कार्बोनेट, तो CO3 लगाना है। रोडोनाइट देयर इज नो C मीन्स इट इज अ सिलिकेट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हाउ यू कैन इजीली कैच द थिंग्स, ये आपको मैं बता रहा हूँ। एंड हियर यू हैव द MnSiO3, दिस हैज ऑल्सो द पिंक कलर, ठीक है, पिंक सिलिकेट है, माइनर यूज एज अ जेम एंड और जेम के आकार में आप इसको यूज करते हो, दिस टू एज अ जेम, ओके। And next one is your brownite, and in brownite the composition is Mn2O3 MnSiO3, ठीक है। टोटल इसका कंपोजिशन आप बोलोगे इतना बड़ा मैं कैसे याद रखूँ, डोंट वरी, आई विल टेल यू इन अपकमिंग टाइम, सो बी पेशेंस। एंड अगर इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन आप देखो तो आप बोलते हो MN7SiO12, ठीक है। तो MN7 में से भी यू कैन से Mn2+2 वाला एक है एंड Mn+3 वाला 6 है। दिस इज हाउ वी आर डूइंग। एंड नेक्स्ट विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये टर्म आपको याद रखना। आप किसी भी एंट्रेंस में या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो और मैंगनीज का क्वेश्चन है तो मे बी इन शॉर्ट नोट ऑल्सो दे कैन आस्क, और इन MCQ इन फिल इन द ब्लैंक्स लाइक व्हाट इज नथिंग बट द मासिव एट द फॉर्म ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। बस इतना ही है, मासिव मतलब मैंगनीज ऑक्साइड है बट इट हैज द फॉर्म मासिव एट द, ठीक है, दैट्स ऑल। ये मासिव है एंड अर्दी रहेगा, मैंगनीज का ऑक्साइड ही है ये, ठीक है, नॉट सिलिकेट, राइट। सो दिस इज द मेजर मिनरलोजी ऑफ द manganese। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्यू अदर मिनरल्स लाइक mangan siderite। तो अगर आप देखो mangan siderite में siderite तो है, तो siderite का कंपोजिशन FeCO3 है। तो ये अदर फ्यू मिनरल है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके आंखों के आगे से ये जाना चाहिए, ठीक है।
एंड यू हैव द टेफ्रॉयड तो मैंगन सिडराइड का कंपोजिशन MnCO3, ये किसका कंपोजिशन था MnCO3 अगर आप याद करो, रोडोक्रोसाइट, ठीक है, रोडोनाइट नहीं क्रोसाइट हुआ है, बिकॉज यहाँ पर सी है तो सी रहेगा तो आप भी सी यूज कर दो कार्बोनेट, एंड FeCO3 आज सिडराइट इज देयर, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर Fe बेयरिंग कार्बोनेट आप बोल सकते हो, एंड दिस इज लेस कॉमन। देन आफ्टर दैट यू हैव द टेफ्रॉयड, इन टेफ्रॉयड इसका फॉर्मूला जो है Mn2SiO4, ठीक है, तो दिस इज अ रेयर काइंड ऑफ ओलिविन। अगर आप ओलिविन ग्रुप को याद करते हो, ओलिविन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है R2SiO4, R विल रिप्लेस any kind of cation, any kind of cation means Mg, Fe, Mg में Mg2SiO4 अगर आप बोलते हो, इसी को आप फॉस्फेराइड बोलते हो, एंड Fe2SiO4 इसी को आप फायरलाइट बोलते हो। इन बिटवीन दैट these are the end member in the olivine group, and in between that you have the लार्नाइट, क्रिस्टेनाइट, ठीक है, ये सब चीज है, बट ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यस यू हैव द टेफ्रॉयड में आपको Mn2SiO4 है, दिस इज अ रेयर काइंड ऑफ ओलिविन। देन आफ्टर दैट यू हैव द स्पेसरटाइन अगर आपने गार्नेट ग्रुप पढ़ा है तो आपको पता ही होगा मैंगनीज रिच, तो दिस देखिए एसेसरी मिनरल है, सो दीज आर समटाइम एसोसिएट विद द ओर, ठीक है, ओर के साथ ये एसोसिएट होके रहता है, बट दीज आर नॉट द लाइक ओर फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट मैंगनीज, बिकॉज बहुत कम मैंगनीज इसमें रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरलोजी, तो ये अगर आप उतना याद नहीं रखते हो फिर भी चलेगा, बट द एबव मिनरलोजी व्हाट वी हैव डिस्कस दिस नीड टू बी रिमेम्बर, तो कैसे याद रखना है उसको बताते हैं, तो चलो कॉमन जो और है वो पायरोलोसाइट, मैंगनाइट, शिलोमिलियन, हॉस्मानाइट, रोडोक्रोसाइट, रोडोनाइट, ब्राउनाइट, तो ठीक है, उसके लिए आप एक सेंटेंस याद रख लो, पोर मैन स्टडी हार्ड देन रिव्यू राइट बुक्स, ठीक है, वो पढ़ता है तो ऑब्वियसली मेहनत से पढ़ रहा है तो वो राइट बुक भी रिव्यू ही करेगा, तो बस इस सेंटेंस को याद रख लो और इसको लिख लो PMSH, पोर मैन स्टडी हार्ड रिव्यू RR रिव्यू राइट बुक, यस, तो अब यहाँ पर से आप लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ हाउ यू कैन इजीली रिमेम्बर, पायरोलोसाइट राइट, देन मैग्नेसाइट, एक सेंटेंस याद रखने से एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर द मिनरलोजी, देन सिलोमिलन, अब एक चीज याद रखना पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, सो ऐड सिलोमिलन, होस्मानाइट, जस्ट लेट मी राइट देन मैं आपको बताता हूँ। देन यहाँ पर दो चीजें देखो, एक है रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट, एक कार्बोनेट है एक सिलिकेट है, कार्बोनेट कौन है, ये रोडोक्रोसाइट वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी है, ऐसे आप याद रख लेना। तो पहले किसको अभी लिखना है, तो पहले आप एक काम करो, यहाँ पर देखो इसमें अगर आप देखते हो नंबर ऑफ लाइक अल्फाबेट अगर यहाँ पर ज्यादा है, और ये दोनों में देखो आर आर है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट इज देयर हियर, 1 2 3 4 5 मीन्स इसमें अल्फाबेट ज्यादा है, तो पहले इसको लिख लो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग रोडोक्रोसाइड, देन ऐसा मैं क्यों बोला लिखने, क्योंकि इसका भी रीजन अभी आगे आपको पता चलेगा। देन यू हैव द रोडोनाइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्राउनाइट, ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, Mn क्या करोगे O2, ठीक है, देखो मैंगनीज इंक्रीज हो रहा था 1, उसके बाद क्या करेंगे Mn2, ठीक है, O3, देन अगेन मैंगनीज इंक्रीज हो रहा था लेकिन ये ऑक्साइड थे तो यहाँ पर क्या हाइड्रो मतलब H2O हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर 2H2O यहाँ पर इंक्रीज हुआ, अगेन 2 के बाद यहाँ पर 3 था Mn3O4, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया आपका ऑक्साइड वाला, यहाँ पर आता है रोडोक्रोसाइड, रोडोक्रोसाइड में क्या था MnCO3, आज C इज प्रेजेंट, कार्बोनेट है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव दीज टू, ये क्या है, ये कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड था, ऑक्साइड, एंड दीज आर द these two are you can say also hydroxide, ठीक है, HO लिख देता हूँ, एंड दीज आर सिलिकेट, तो इसका क्या है फॉर्मूला MnSiO3। अब ब्राउनाइट का कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ पर आप स्टोरी कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, हमने जो वर्ड लिखा पोरमैन स्टडी हार्ड रिव्यू राइट बुक, ठीक है, राइट बुक तो वो रिव्यू करेगा बट वो बुक कहाँ से लाएगा,
ऑब्वियसली ही नीड टू बाय द बुक, उसको बुक खरीद के लाना पड़ेगा मार्केट से। तो आज ही इज अ पोर मैन, ठीक है, तो उसको बुक जो लेना है तो वो क्या करेगा, मार्केट जाएगा, ठीक है। विल गो, सपोज दिस एरिया कंटेन मार्केट, यहाँ पर मल्टीपल बुक स्टोर है, तो यहाँ पर से वो मार्केट का रेट पता करेगा, ठीक है, दो तीन दुकान से। देन आफ्टर दैट ही विल बाय, जहाँ पर सपोज हियर ही इज गेटिंग बुक एट 150, हियर 160, हियर 170, तो आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ही विल बाय फ्रॉम हियर, राइट। सो व्हाट ही कलेक्टेड, मार्केट रेट, ठीक है। बट देखो ही इज अ पोर मैन, अगेन स्टोरी कुछ इस तरीके से याद रखना। सो इसको घर से चल के जाना पड़ेगा, एंड चल के जाना पड़ेगा तो धूप वगैरह है, तो ऑब्वियसली ही विल गेट, उसको गर्मी लगेगा, ठीक है, तो स्वेटिंग होगा, ही विल गेट स्वेट। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको H2O को निकाल देना है। गर्मी लगेगा तो ऑब्वियसली पसीना निकलेगा, तो यहाँ पर से आपको भी माइनस कर लेना है H2O। दैट्स ऑल, यू गॉट योर फॉर्मूला। अगर आप याद रख सकते हो तो इट्स गुड, यू कैन रिमेम्बर, नहीं तो आपको मैं बस ये इसी सेंटेंस के साथ रिलेट करके एक स्टोरी बताया, एंड बस ऐड कर लो। एम आर क्या है, वो मार्केट रेट पता कर रहा है, एंड इससे आपको H2O निकाल देना है। एम आर क्या है, मांगन, ये क्या आपका मैग्नेसाइट, एंड ये क्या है, रोडोनाइट। वाई रोडोनाइट, बिकॉज रोडोनाइट इज द सिलिकेट ना। तो मैग्नेसाइट का फॉर्मूला लिखो। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या है, Mn2O3 इंटू H2O प्लस एम आर। आर क्या है, आपको रोडोनाइट यूज करना है। वाई, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर द सिलिकेट, रोडोक्रोसाइट इज अ कार्बोनेट, तो यहाँ पर आपको सिलिकेट ही यूज करना है, MnSiO3। बट अगर आपको याद हो, हमें माइनस भी क्या करना है, H2O, ठीक है। आज पर द स्टोरी, तो H2O को निकाल दो, वाट एवर यू गॉट इट, दिस इज योर Mn2O3, MnSiO3, दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला। तो ब्राउनाइट का फॉर्मूला Mn2O3 MnSiO3, because he need to get the market rate, then only he can buy a book and he will review, read, okay, whatever he need to do. So this is how you can easily remember the फॉर्मूला और द रिक्वायर्ड मिनरलोजीज फॉर्मूला, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रख लो, एंड फ्रॉम दिस सीक्वेंस यू कैन जनरेट योर मतलब फॉर्मूला। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जो Mn वगैरह दिख रहा है, इसका क्या काम है। यस, इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने क्या बोला था, वी टोल्ड दैट कि अगर 40% से ज़्यादा है तभी आप इसको और कंसिडर कर रहे हो। एंड याद रखना, पायरोलुसाइट एंड सिलोमिलेन इज मोस्ट कॉमन मिनरल, ठीक है, जिससे आप एक्सट्रैक्ट करते हो। कॉमन, दैट डजंट मीन कि ये सब नहीं है, ये सब भी है, बट ये कॉमन, हर जगह आपको ये मिलता है जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हो इजीली। सो यस, आपको कभी पूछ लेंगे द मोस्ट कॉमन मिनरल इन मैंगनीज और मिनरल, तो पायरोलुसाइट एंड सिलोमिलेन याद रखना, ओके। सो अभी हमने इसका फॉर्मूला बोला था MnO2, यहाँ पर हमने बोला था Mn2O3, यहाँ पर भी हमने Mn2O3 दो बार लिखा था, देन Mn3, जस्ट फॉर यू मैं फिर से लिख रहा हूँ, Mn3O4, यहाँ पर आपने ऐड किया था H2O, यहाँ पर 2H2O, देन Mn, आज रोडोक्रोसाइड C is there, MnCO3, MnSiO3, then as he is a poor man, he need to go market and he need to गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट रेट, उसको पता चलेगा, तो एम आर से H2O माइनस कर लो, बस हो गया Mn2O3 एंड MnSiO3। तो इसमें से क्या किसका कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे, सेम आज वी हैव डन इन केस ऑफ आयरन, सेम ही करना है, कुछ अलग आपको करना नहीं है। तो आयरन का जिस तरीके से हमने निकाला था, आपको मैंने बताया था, सेम करना है, जस्ट लेट मी गेस एंड आई विल कैलकुलेट वन फॉर यू, एंड नेक्स्ट वन यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ, ओके। तो ठीक है, इतना स्पेस में हो जाएगा। तो लेट्स डू फॉर Mn। तो यहाँ पर देखो, सबका एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये तो आपको याद ही होगा, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, सिलिकॉन का 28, हाइड्रोजन का 1, ये सब हमने किया था। एंड वहाँ पर आपका इन आयरन डिपॉजिट यू हर द Fe का 55.85 था, बट यस फॉर मैंगनीज आपको 55 यूज करना, मैंगनीज का 55 है। तो इन दिस द परसेंटेज ऑफ मैंगनीज अगर आपको पूछ भी लेता है, तो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इन द पैरेलल किसका कितना परसेंटेज है, नो, जस्ट ये सब चीज जानो, ये इट विल वर्क एज अ की टूल टू गेट द परसेंटेज ऑफ मैंगनीज। भी देख लेते हैं, देखो पायरोलुसाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर आप एक बार विजुअल आपको दिख जाता है तो
दिस विल बी टू योर आई कि हाँ, हमने बोला था मैंगानाइट, ये देखो मतलब किस तरीके से रेडिएटिंग दिखा रहा है, ये बटरडल ये देख सकते हो, सिलो मिलन। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको अगर देखोगे तो विजुअलाइजेशन अच्छा था, याद आ जाता है यस मैंने तो सिलो मिलन देखा था, वो बटरडल कुछ इस तरीके से रहता है। तो हैंड स्पेसिमेन भी अगर आपको मिले और अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देन फ्यू अदर लाइक ऑस्मानाइट, रोडोक्रोसाइट, देखो पिंक और रेड पिंक कलर टाइप का जो था ये है, एंड जिसको आप एज अ जेम वेराइटी यूज करते हो। देन यू हैव द रोडोनाइट, रोडोनाइट कुछ इस तरीके से दिखता है। देन यू हैव द ब्राउनाइट। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड मिनरलोजी। देन आफ्टर दैट we'll see origin, mode of occurrence, Indian distribution and uses. So this is all about the part one. Here we have covered introduction and mineralogy, and in mineralogy मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि how you can easily remember the formula, remember the different kind of minerals, and how you can easily get the percentage of Mn in individual mineral using few terms, few like एलिमेंट Mn, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, यही सब था, कार्बन, ये सब आपको पता है पहले से, आप जानते हो। जस्ट मैंने ये ऐड किया 55। इन केस ऑफ आयरन ये कितना था 55.85, दैट्स ऑल। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड हाउ यू लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस कि ये वीडियो देख आपको कैसा लगा, हाउ यू फील लाइक इट इज इजी हार्ड, या फिर कुछ चेंजेस चाहिए, एनी फीडबैक you can put in the comment section. Okay, and thank you for watching.